यही हैं वो सारे स्टेप्स जो सीरीज़ में लगते हैं, यही हैं वो सारी चीज़ें जो 90 to 95%, मैं कहूँगा 95% प्लस क्वेश्चंस में जो ट्रिक्स लगती हैं, सारे ट्रिक्स, सारे फॉर्मूले, सारे लॉजिक सिर्फ एक जगह। सो इन पर हम बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बट पहले क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे यूज़ करेंगे इन चीज़ों को, क्या है ये। पहले क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम इस चीज़ पर आएंगे। ओके, सो वेलकम टू पाइथन क्लासेस। सो हम आपका स्वागत करते हैं। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सीरीज़ समझिए। देखिए, जो अभी हमने देखा वो सीरीज़ का निचोड़ था, वो सीरीज़ चैप्टर का, सीरीज़ जितने भी आज तक आपने क्वेश्चन देखे हैं 90% क्वेश्चन का सीरीज़ का सारांश है, कि सारा निचोड़ जो कह सकते हैं, ठीक है, कि कैसे कैसे पैटर्न बन सकते हैं, सब मैंने एक जगह लिखे हुए हैं। सो देखते हैं, कुछ यूनिक क्वेश्चंस देखते हैं आज हम। सो जैसे हमारे पास जैसे कोई क्वेश्चन है 2, 3, 10, 29 एंड 66। तो सबसे पहले अगर हमारे पास सीरीज़ में कभी भी क्वेश्चन आते हैं तो हम यूज़ करेंगे स्टेप प्रोसेस का। कौन सी प्रोसेस का? स्टेप प्रोसेस। देखिए स्टेप प्रोसेस क्या है हमारे पास, जैसे कि यही क्वेश्चन है हमारे पास 2, 3, 10, 29, 66। तो हमें दिख रही है सीरीज़ कहाँ पर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, सीरीज़ इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ये डिक्रीज ऑर्डर है। अगर ज़्यादा नंबर से इंक्रीज़ हो रही है तो मल्टीप्लाई भी यूज़ हो सकता है। अगर नंबर का डिफरेंस ज़्यादा नहीं है तो इट मीन्स प्लस से भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो हम पहले प्लस पे जाएंगे। हम मल्टीप्लाई तब जाएंगे जब यहाँ पे 10 हो, यहाँ पे 100 के आसपास हो, समझ रहे हो, डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो तब। सो देखेंगे 2 और 3 में कितना डिफरेंस है, 1। 3 और 10 में कितना डिफरेंस है, 7। 10 और 29 में कितना डिफरेंस है, 19। देखिए 29 और 66, आपको ऐसे नहीं करना 66 माइनस 29, नहीं ऐसे नहीं करना। ये रीजनिंग की क्लास है तो आपको विद इन 2-3 सेकेंड्स, आपको तो इवन सेकेंड टू सेकेंड में आपको ये माइनस कर देना है। देखिए 29 को मैं 30 मान लेता हूँ, तो 66 माइनस 30, 36। यहाँ पे 29 से 30 गया था तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 37। समझे, 29 को 30 माना, 66 माइनस 30 इज़ वॉट, 36। ठीक है, और 36 प्लस 1 37। हम इसको एक बार और स्टेप प्रोसेस यूज़ करेंगे। देखिए ये सिंगल स्टेप था, ये डबल स्टेप हो गया। हमने एक बार और किया, हमने देखा कोई सीरीज पैटर्न नहीं बन रहा, तो 7 माइनस 1 6, 19 माइनस 7 12, 37 माइनस 19 18। यस, अब हमें दिख रहा है कि 6, 12, 18, मतलब 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। तो आगे क्या टर्म बनेगी हमारे पास, 24। यस और नो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। मतलब हमारे पास सीरीज़ बन रही है, और सीरीज़ बन रही है उसी को कंटिन्यू करते रहिए। और आप चाहे तो सेकेंड स्टेप प्रोसेस, थर्ड स्टेप प्रोसेस या ट्रिपल स्टेप प्रोसेस पे जा सकते हैं। ठीक है, सो 37 प्लस 24, भाई 1 प्लस 6 7 मिला, 7 प्लस 12 19, 19 प्लस 18 37। सो 37 प्लस 24 कितना मिलेगा हमें, 1, 4 और 2 6। सो 66 प्लस दिस, देखिए 6 और 1 7 ऐड कर दीजिए, आपको आगे जाने की ज़रूरत भी नहीं है। रीजनिंग में आपको टाइम बचाना है। तो 7 देखा लास्ट में है कोई ऑप्शन, यस, आगे बढ़े। 6 और 6 12 करने की ज़रूरत है ही नहीं आपको, ऑप्शन में देखा 7 और आगे बढ़े। यहाँ पे हमारे पास 1 सेकंड बचेगा, और 1 सेकंड आगे बहुत काम आएगा। ठीक है, सो इसको हम बोलते हैं स्टेप प्रोसेस। ये है हमारे पास स्टेप प्रोसेस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है 328 4। देखिए अब हमारे पास सीरीज पहले बढ़ रही है फिर घट रही है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। जब भी हमारे पास इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का ऑप्शन आएगा तो हम क्या बोलते हैं उसको, ऑल्टरनेट सीरीज यूज़ करेंगे मैक्सिमम टाइम पे। कौन सी सीरीज़, ऑल्टरनेट सीरीज़। ठीक है, आप पहले सीख लीजिए, उस जो सीरीज़ का सारांश है उसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि क्या है वो, इसलिए आपको पूरी वीडियो पहले देखनी पड़ेगी। मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट ट्रिक्स आपको उठाई हुई हैं। सो देखिए 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। अगर आपके पास सीरीज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में है तो हम यही पैटर्न यूज़ करते हैं मैक्सिमम टाइम पे। अच्छा 28 से 65, अब मेरे दिमाग में क्या चीज़ आएंगी कि मे बी हो सकता है कि हम स्टेप प्रोसेस यूज़ करें, क्योंकि सबसे पहले हम स्टेप प्रोसेस यूज़ करते हैं। देखिए आपने देखा कि यहाँ पर तो काफ़ी डिफरेंस लग रहा है, नहीं बन पाएगी, 3 सीरीज़ में नहीं बन पाएगी। सो आपको स्क्वायर्स और क्यूब्स आपको याद होने चाहिए। तो मुझे साफ दिख रहा है क्लियरली
कि 27 क्यूब होता है और 27 क्यूब के आसपास हमारे पास 28 है। 64 भी क्यूब होता है 4 का, 125 भी क्यूब होता है। सो कैन आई से दैट कि 28 जो है वो 3 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब 27, 27 प्लस 1 28। क्या मैं कह सकता हूँ इसको 4 का क्यूब प्लस 1? येस आई कैन से दैट। कैन आई से दैट 5 का क्यूब प्लस 1, 125 प्लस 1 126। देखो ये चीज़ें तभी कर पाओगे जब आपको स्क्वायर्स और क्यूब्स याद होंगे, और मैंने वो सारी बातें इसमें लिखी हुई है, स्क्वायर क्यूब कहाँ तक क्या करना है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें आराम से, ठीक है। सो अब आगे क्या होगा भाई, यहाँ पर जो होगा 6 का क्यूब प्लस 1, ये सर नो 6 का क्यूब कितना होता है 216, ये आपको याद रखना पड़ेगा। प्लस 1 इज़ वॉट 217। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल सवाल है, सरल। सो देखिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा 5 2 7 9, सबसे पहला काम आपका देखना है सीरीज़ बढ़ रही है या घट रही है। सो हमने देखा सीरीज़ 5 के बाद 2 आया, डिक्रीज़ हो रही है, फिर इंक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज़ इंक्रीज़ इंक्रीज़। यूनिक सीरीज़ है, पहले तो डिक्रीज़ हुई बाद में फिर इंक्रीज़ ही हो रही है, मतलब ऑल्टरनेट पैटर्न नहीं लगेगा। अगर मैं इसमें कुछ स्टेपिंग प्रोसेस लगाने का सोचूं तो देखो आपको हमेशा इसमें से ये माइनस करना है, फिर इसमें से ये माइनस करना, ऐसे नहीं अपनी मर्जी से पहले इसमें से इसको माइनस कर दिया फिर अगली बार इसमें से इसको माइनस कर दिया, नहीं ऐसा कभी नहीं होता है, समझो बातों को। तो 2 - 5 -3 भी करके देख लेते हैं। 7 में से 2 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 16 में से 9 गया 7, कोई पैटर्न नहीं बन रहा। 5 to 7 का कोई भी पैटर्न नहीं है, ठीक है। और आगे चेक करते हैं, और ये 9, हाँ मुझे एक पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो तो, कि 5 और -3 को ऐड करूँ तो 2 मिल जाएगा, 5 और 2 को ऐड करूँ तो 7 मिल जाएगा, 7 और 2 को 9 ऐड करूँ तो 9 मिल जाएगा, 9 और 7 को ऐड करूँ तो कितना मिल जाएगा 16, 25 और 16 41 आ जाएगा आंसर, ठीक है। बट मुझे एक पैटर्न और दिख रहा है, ठीक। जब देखो जब सीरीज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नहीं हो रही है, मतलब कंटिन्यूसली, तो एक बार डिक्रीज हुआ बाद में इंक्रीज, तो आपके पास पैटर्न क्या है, 5 और 2 को ऐड करो 7, 7 और 2 को ऐड करो 9, 7 और 9 को ऐड करो 16, 9 और 16 को ऐड करो 25, 16 और 25 को ऐड करो तो 41। ये पैटर्न आपको माइंड में फिक्स कर लेने हैं हमेशा के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमारे पास, देखिए 264 396 473 583। सो नेक्स्ट टर्म इज़ व्हाट। देखिए आपके पास जब भी ऐसे बड़े नंबर्स दिखे, मतलब आपको सब्ट्रैक्ट करने में दिख रहा है आपको टाइम लगने वाला है, अगर क्वेश्चन में दिख रहा है टाइम लगने वाला है तो आप प्लीज़ कुछ और ट्रिक्स पे सोचिए, क्योंकि टाइम रीजनिंग के क्वेश्चन कभी भी टाइम कंज्यूम नहीं करेगा आपका, वो ट्रिक्स ढूंढता है कि कौन सी ट्रिक लग रही है, ठीक है। मतलब स्टेप प्रोसेस आप बाद में लगाएंगे इसमें। तो देखिए आप इसमें ना जो फर्स्ट टर्म हमारे पास है 2, नंबर्स को थोड़ा स्प्लिट कीजिए, मीन नंबर्स को तोड़िए आप। सो देखिए 2 यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है 2, नेक्स्ट टर्म क्या है 3 4 5, तो अगली टर्म क्या होगी हमारे पास 6। आप सिर्फ इससे भी आप ऑप्शन टिक कर सकते हैं 5 6 7 7, तो आपके पास आंसर तो भी आ जाएगा। अच्छा अब एक बच्चे के माइंड में, सर अगर क्या पता 2 ऑप्शन 6 में हो, बिल्कुल आ सकता है और आ भी रहा होगा आपके माइंड में। सो अब देखिए कुछ और चीज़ सोचिए जिससे हमारे पास 64 बन जाए, या फिर 64 96 73 83, इनका तो कोई लॉजिक नहीं बन रहा। 64 96 73 83 कोई लॉजिक नहीं है। अच्छा मेरे माइंड में एक चीज़ और आ रही है, 2 और 4 का सम 6 होता है, 2 + 4 = 6, 3 + 6 = 9, 4 और 3 7, 5 और 3 8। तो अब देखिए 6 और 1 क्या बन रहा है हमारे पास 7। यस दिस वन इज़ द राइट आंसर, समझे। सो लॉजिक कुछ भी बन सकता है, आपको ढूंढना आना चाहिए, और ढूंढ कर पाएंगे जब आपकी प्रैक्टिस होगी, इसलिए आपको ये प्रैक्टिस करनी ही होगी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। सो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है हमारे पास कि 4117 5138 6159 7170। देखिए कितने बड़ा टर्म्स हमारे पास इन थाउजेंड्स, अगर थाउजेंड्स में हमारे पास टर्म्स हैं, सो माइनस तो करना नहीं होगा क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। मीन्स स्टेपिंग प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, स्टेपिंग प्रोसेस करने की सोचें तो
वो बाद में सोचना है। जब भी बड़ी टर्म्स आए ना तो हमें क्या सोचना है, मैं वो बता रहा हूँ आपको। बस आप नंबर्स को स्प्लिट कर दीजिए, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। देखिए 4 5 6 7, तो अगली टर्म क्या होगी हमारे पास 8। ये तो पहली टर्म कन्फर्म हो गई। अरे समझ में आ रही है बात? 4 5 6 7, तो अगली टर्म क्या होगी हमारे पास 8। तो 8 से हमारे पास दो ऑप्शन तो आ गए मैच में। ठीक है, अब देखिए 11 117 138 159 170, कोई रिलेशन नहीं बन रहा है इनका। ये पहले इंक्रीज़ हुआ और फिर हमारे पास ये इंक्रीज़ होता चला गया, तो इनका कोई पैटर्न नहीं बन रहा। ठीक है, इसमें 21 का डिफरेंस है, इसमें 21 का डिफरेंस है, बट इसमें 11 का डिफरेंस है, तो 21 21 11 का कोई लॉजिक नहीं बना। सो मेरे माइंड में फिर वही चीज़ आई सेम। 4 और 7 11 होता है, 5 और 8 13 होता है, 6 यहाँ पे 7 और 0 तो कुछ नहीं बन रहा है, मतलब बात नहीं बनेगी इससे। ठीक है, सो दोबारा कुछ वापस चलते हैं पैटर्न पर, देखते हैं फिर। सो देखिए यहाँ पर 11 है, 13 15 17, तो नेक्स्ट टर्म क्या बननी चाहिए 19। समझ रहे हो मेरी बात? 11 13 15 17, तो नेक्स्ट क्या बनेगी हमारे पास 19। यही हमारे पास क्या है सफिशिएंट है। देखिए यहाँ पे 19 बन रहा है, यहाँ पे 17 बन रहा है, तो अगली टर्म क्या बनने वाली है 19। तो हमारे पास इससे क्या आंसर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हम लास्ट में भी देख सकते हैं 7 8 9 0, 0 के बाद फिर दोबारा क्या आता है हमारे पास 1 आता है। तो देखिए ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था हमारे पास ये, तो समझिए। तो हमने ये पैटर्न से क्वेश्चन को सोल्व किया, और ये पैटर्न अब आपको माइंड में फिक्स रखना है। ठीक है, नंबर्स को स्प्लिट करके सीरीज़ बनाइए आप। ठीक है, सो अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए आपके पास 5 16 51 और 158। अब आपको दिख रहा है क्या कि हमारे पास नंबर्स में जो गैप है बहुत ज़्यादा है। यस और नो? अगर नंबर्स में हमारे पास गैप ज़्यादा है तो हम पहले मल्टीप्लाई करके देखेंगे या फिर स्टेप प्रोसेस, दो ही चीज़ें माइंड में आएगी। ठीक है, स्टेपिंग प्रोसेस, अगर कभी भी क्वेश्चन में अटको तो स्टेप प्रोसेस या फिर मल्टीप्लाई के साथ कुछ प्लस माइनस, ये दो चीज़ें ही ट्राई करना है आपको। ठीक है, सो देखते हैं। अगर मैं बात करूं कि इन दोनों में कितना डिफरेंस है, मैं कहूं इन दोनों में डिफरेंस है हमारे पास 11 का। इन दोनों में कितना डिफरेंस है 35 का। और इन दोनों में कितना डिफरेंस है हमारे पास 107 का। क्या कुछ पैटर्न बन रहा है? नहीं बन रहा, बिल्कुल नहीं बन रहा। सो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5 में कितना मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 16 तक पहुंच जाए? सर आप मल्टीप्लाई बाय 3 कर दीजिए, प्लस 1 कर दीजिए। समझ में आ रही है बात? भाई स्टेप प्रोसेस तो फेल हो गया हमारे पास, बचा मल्टीप्लाई वाला प्रोसेस। सो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दीजिए, प्लस 1 कर दीजिए, तो 5 3 15, 15 और 1 16। इसमें क्या करूं सर? 16 में मल्टीप्लाई 3 कर दीजिए, और 48 में कितना जोड़ोगे ये बन जाए, तो +3। सो 51 में क्या मल्टीप्लाई करूं? 51 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 153 बन गया, और प्लस में 5 कर दिए। तो मतलब समझो मल्टीप्लाई 3 + 1 मल्टीप्लाई 3 + 3, मतलब मल्टीप्लाई 3 तो सेम है, तो यहाँ पर जो होगा वो तो होगा मल्टीप्लाई 3। ठीक है, और 1 3 5 तो ऐड क्या होगा हमारे पास 7। समझो मेरी बात को, मल्टीप्लाई 3 + 7। ठीक है, सो अब देखो 158 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, सो किस तरीके से ऐड करें? आप फास्ट कैसे कर सकते हो इस क्वेश्चन को? देखो 8 3 जा 24, लास्ट में क्या आने वाला है 4 आने वाला है। यस और नो? लास्ट में क्या आने वाला है हमारे पास 4 आने वाला है। और 1 जब लास्ट में हमारे पास 4 आएगा तो 4 और 7 हमारे पास कितना होगा 11 होगा। ठीक है, सो 11 मतलब लास्ट में क्या डिजिट आने वाली है हमारे पास 1 आने वाली है। और ध्यान से देखो 1 हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। आप देखो कितना टाइम बचाया आपने बहुत टाइम बचा लिया। आप 158 को पहले मल्टीप्लाई 3 करते, 3 8 जा 24, मल्टीप्लाई 2 3 5 जा 15 7 1 3, तो इस तरीके से आप करते, फिर 7 ऐड करते, फिर 481 आता। बट ऐसा नहीं करना होता रीजनिंग में। यही है शॉर्ट ट्रिक्स। 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया, हमें पता चल गया कि लास्ट में 4 आने वाला है। जैसे ही 4 आएगा लास्ट में 7 ऐड करना है, 7 और 4 11, 11 की 1 डिजिट उठा ली हमने लास्ट वाली, लास्ट में 1 देखा और टिक किया, आगे बढ़े। हार्डली 5 से 10 सेकंड तो लगे ढूंढने में, और 2 सेकंड लगे सोल्व करने में। सो 10 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो गया हमारा। ठीक है, सो ये बेहतरीन क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो ये क्वेश्चन है 4 0 4 18 48 क्वेश्चन मार्क 180, ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए। आप इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, और आप नीचे कमेंट बॉक्स में
नोट लिखिए आंसर अपना कि क्या पैटर्न लगाया आपने। ठीक है, क्वेश्चन दोबारा देख लीजिए, 0 4 18 48 क्वेश्चन मार्क 180, क्या आंसर होगा। क्वेश्चन सिंपल है, आप देखिए और कमेंट कीजिए। सो अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो इस सीरीज़ का निचोड़। देखिए हमने कौन कौन से पैटर्न यूज़ किए हैं, अब समझो मेरी बात को, यहाँ से बेहद इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। पहले सीरीज चैप्टर सोल्व करने से पहले आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए 1 से 30 तक। ठीक है, क्यूब याद होनी चाहिए 1 से 10 तक, जैसे हमने क्वेश्चन देखा था आज। ठीक है, जैसे क्यूब की इसमें यूज़ हो रखा था। सीरीज से क्वेश्चन दिखे तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड, आप ये पैटर्न लगा सबसे पहले यही ट्राई करेंगे। उसके बाद आप सेकंड नंबर पे जो ट्राई करेंगे वो स्टेप प्रोसेस यूज़। देखिए मैंने स्टेप प्रोसेस को हाईलाइट किया हुआ है, इसमें सिंगल स्टेप, डबल स्टेप और ट्रिपल स्टेप भी प्रोसेस लग सकती हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास डबल स्टेप प्रोसेस लगा था, तो स्टेप प्रोसेस यूज़ करेंगे। अगर ये प्रोसेस फेल होता है तब हम मल्टीप्लाई की तरफ जाएंगे। मल्टीप्लाई कुछ भी हो सकता है, मल्टीप्लाई के साथ प्लस हो सकता है, मल्टीप्लाई के साथ माइनस का यूज़ हो सकता है। क्या पता मल्टीप्लाई पहले माइनस हो रहा हो फिर मल्टीप्लाई प्लस हो रहा हो। जैसे हमने एक क्वेश्चन में देखा था कि मल्टीप्लाई प्लस माइनस, मल्टीप्लाई फिर प्लस हो रहा है, मल्टीप्लाई प्लस। सो इसी तरीके से मे बी मल्टीप्लाई के साथ प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मे बी हो सकता है कि स्क्वायरिंग के साथ प्लस हो रखा हो, और मे बी हो सकता है क्यूब के साथ प्लस हो रखा हो। मीन्स ये इस तरीके के पैटर्न आपके क्वेश्चंस में यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, प्लस माइनस साइन, यहाँ पे प्लस प्लस का यूज़ किया मैंने, तो माइनस भी हो सकते हैं। यहाँ पे प्लस 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 हो रखा है, प्लस माइनस भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे हो रखा है माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सीरीज चलती रहेगी। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज स्टेप प्रोसेस, द सेकेंड मोस्ट इज दिस वन। ये पैटर्न्स किसी भी क्वेश्चन में लग सकते हैं। अब देखिए ऑल्टरनेट सीरीज, देखिए ऑल्टरनेट सीरीज मैक्सिमम तब लगती है जब हमारे पास सीरीज या तो इंक्रीज डिक्रीज हो मैक्सिमम टाइम पे। तो जनरली इट इज़ यूज्ड व्हेन सीरीज इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। जनरली, हमेशा नहीं कह रहा हूँ मैं, याद रखो इस बात को, जनरली कहा है मैंने। ठीक है, ऐड प्रीवियस 2 नंबर्स और मल्टीप्लाई, कभी कभी सीरीज में कोई सी प्रोसेस से सोल्व नहीं होता तो हम जनरली क्या करते हैं, ऐड करते हैं प्रीवियस 2 नंबर्स को या फिर मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन देखा था ये वाला, हमने 5 to 7, 7 to 9, 7 9 7 16, तो ऐड प्रीवियस 2 नंबर्स। ठीक है, सो ये सारी प्रोसेसेस ही लगती हैं 90% क्वेश्चंस में। समझ रहे हो मेरी बात, 90% क्वेश्चंस में यही प्रोसेस लगती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दो, स्टेप प्रोसेस एंड ये। सो होप्स आपको वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो सीखना चाहते हैं सीरीज़ के बेहतरीन क्वेश्चंस विद बेहतरीन ट्रिक्स एंड लॉजिक्स। ठीक है, सो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। इसी तरीके की वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहेंगी। सो तब तक के लिए टेक केयर।